बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 2216। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे कि इस दौरान बड़ा गंदा बाल लंबे कद वाला एक मुशरिक आया और कुछ बकरियां हाँक कर लाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या ये बकरियां बेचने की हैं या अतिया देने के लिए हैं? रावी को शक है कि अतिया या हिबा का लफ्ज़ कहा। इसने कहा कुछ नहीं बल्कि फ़रोख्त के लिए हैं। चुनाचे आपने इससे एक बकरी खरीद ली। हरबी से ग़ुलाम खरीदना, इसका हिबा करना और आज़ाद करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फ़रमाया, तुम अपने मालिकान से मुकातबत कर लो हालांकि आप आज़ाद थे, लेकिन काफरों ने इन पर जुल्म किया और पकड़ कर इन्हें बेच दिया था। हज़रत अम्मार, हज़रत सुहेब, हज़रत बिलाल ये सब कैद किए गए थे। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के मामले में तुम्हें एक दूसरे पर बरतरी दी है। फिर जिन लोगों को बरतरी दी गई है वो अपना रिज़्क़ अपने ग़ुलामों को देने के लिए तैयार नहीं कि आका और ग़ुलाम सब बराबर हो जाएंगे, तो क्या वो अल्लाह की नेमतों का इनकार ही करते रहेंगे। 2217। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा के साथ हिजरत की और इन्हें लेकर एक शहर पहुँचे जहाँ एक सख्त गीर हुक्मरान था। इसे इत्तला दी गई। अब ये सारे का सारा वाक़या वो स्टार्ट हो रहा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा के दरमियान हो। यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम में एक झूठ का भी तज़किरा आएगा कि उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन है, हालांकि वो उनकी जो है बीवी थी। इसे इत्तला दी गई कि इब्राहीम और एक खूबरू औरत को लेके आए हैं। इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक खूबरू औरत को लेकर आए हैं। इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? उन्होंने फरमाया ये मेरी बहन है। फिर हज़रत सारा के पास तशरीफ़ ले गए और उनसे मुखातब होकर फरमाया कि तुमने मेरी बात को झुटलाना नहीं है, क्योंकि मैंने इन लोगों को बताया कि तू मेरी बहन है। अल्लाह की कसम इस सरज़मीं पर मेरे और तेरे अलावा कोई दूसरा मोमिन नहीं है। फिर उन्होंने हज़रत सारा को इस ज़ालिम के पास भेज दिया। वो बादशाह हज़रत सारा की तरफ बढ़ने के लिए उठा तो उन्होंने खड़े होकर वज़ू किया, फिर नमाज़ पढ़ने लगी, फिर दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ और मैंने अपनी शर्मगाह को अपने शोर के सिवा महफूज रखा है, तो इस काफिर को मेरे ऊपर मुसल्लत न होने दे। इस पर बादशाह का सांस गले में फंस गया और वो गिर कर एड़ियाँ रगड़ने लगा। हज़रत आरिज ने अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से हज़रत अबू हुरैरा का बयान नकल किया कि हज़रत सारा ने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा इसे इस सारा ने कत्ल किया है। चुनाचे वो दुरुस्त हो गया। फिर वो बुरी नीयत से उठकर हज़रत सारा की तरफ जाने लगा तो वो उठी और वज़ू करने के बाद नमाज शुरू कर दी। फिर दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की है, बजुज़ अपने खाविन के किसी को इजाज़त नहीं दी, तो इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत न होने दे। इस पर वो ज़मीन पर गिरा और इसका सांस हलक में फंस गया, हत्ता कि ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ने लगा। हज़रत अब्दुर्रहमान ने अबू सलमा के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा का बयान नकल किया कि हज़रत सारा ने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये ज़ालिम मर गया तो कहा जाएगा इस औरत ने इसको, वो दूसरी दफ़ा फिर अच्छा हो गया। फिर जब तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ तो बादशाह ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम लोगों ने एक शैतान औरत को मेरे पास भेज दिया है। इसे इब्राहीम के पास ले जाओ और इसे आजर भी दे दो, यानी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। चनाचे हज़रत सारा हज़रत इब्राहीम के पास वापस आईं। फरमाया, तुम देखते नहीं कि अल्लाह ताला ने काफिर को ज़लील व ख्वार किया और इसने एक लड़की की खिदमत गुजारी के लिए भी साथ दी है। 2118। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि साद बिन अबी वक़ास और अब्द बिन ज़मा
سے ایک لڑکے کے متعلق جھگڑا کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ بچہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا لڑکا ہے، اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ وہ اس کا بیٹا ہے، آپ اس کی شکل و صورت ملاحظہ فرما لیں۔ عبد بن زما نے کہا، اللہ کے رسول، یہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کے بستر پر اس کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی شکل و صورت دیکھی تو عتبہ سے واضح طور پہ ملتی جلتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عبد، یہ تیرا بھائی ہے، لڑکا اس کو ملتا ہے جس کے گھر پیدا ہو اور زانی کے لیے پتھر ہیں، اسے سودا بنت زما، اے سودا بنت زما، تم اس لڑکے سے پردہ کرو۔ چنانچہ حضرت سودا نے پھر اسے کبھی نہیں دیکھا۔ 2119 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اللہ سے ڈرو اور خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کے طرف منسوب نہ کرو۔ حضرت صہیب نے جواب دیا، اگر مجھے اتنا مال ملے تب بھی اس طرح کا دعویٰ کرنا پسند نہ کروں، لیکن مجھے بچپن میں چرا لیا گیا تھا۔ صحیح بخاری 2220 حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان نیک کاموں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے جنہیں میں زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی، غلام آزاد کرنے اور صدقہ دینے کے سلسلے میں کرتا رہا ہوں؟ کیا ان کا مال بھی مجھے ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ بھلائی تم گزشتہ دور میں کر چکے ہو، اسے باقی رکھتے ہوئے تم اسلام لائے ہو، یعنی ملے گا۔ دباغت سے پہلے مردار کی کھال کا حکم۔ 2221 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا؟ لوگوں نے کہا، یہ مردار ہے۔ آپ نے فرمایا، مردار اس کا صرف کھانا ہے، اس کو کھایا نہیں جا سکتا، اس کی کھال اتارو اور اس کو رنگنے کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک اور حدیث میں گزر گیا کہ جب چمڑا رنگ دیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری 2216 2217 صحیح بخاری 2217 2220 صحیح بخاری 2221 صحیح بخاری 2221